हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, डॉक्टर पेशेंट, ये तो लेबल्स हैं विच इज इंपॉर्टेंट। लेकिन रिश्ता किसके और किसके बीच है? दो आत्माओं के बीच। बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में अपनी डायरी में लिख दो ताकि कभी नहीं बोलना चाहिए। ये याद रहा, सारे वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। ये रिश्ता टू सोल्स के बीच है, आई द सोल एंड दे द सोल। चाहे आई द सोल जो डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है, दे द सोल जो पेशेंट का रोल प्ले कर रहा है, या आई द सोल जो पेरेंट का रोल प्ले कर रहा है एंड दे द सोल जो बच्चे का रोल प्ले कर रहा है। द रिलेशनशिप इज एन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन आई द सोल एंड दे द सोल। अभी दोनों को एक बार एक एक हाथ पे रखो। यहाँ एक आत्मा है, यहाँ मैं आत्मा हूँ। यहाँ कोई भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे मैं आत्मा हूँ। अच्छा, अब इन दो आत्माओं ने आज दिन तक है ना, हमने आत्मा शब्द सिर्फ जब कोई शरीर छोड़ता है तब यूज करते हैं, या कोई भूत पिक्चर पे जाते हैं तब करते हैं, आत्मा भटक रही थी वहां पे ऐसे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आत्मा हमारा नेचुरल वर्ड है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, तो हम बात ही ऐसे करते हैं। तो ये आत्मा और ये मैं आत्मा, अब ये रिश्ता इनका और मेरा है। ओके, नाउ ये सारे जो हमने वर्ड्स लिए, ईगो, जेलेसी, ये वो सारे वर्ड्स कौन से हैंड के थे? लेफ्ट हैंड के थे। एंड कल हमने देखा ये सारे वर्ड्स मतलब उस आत्मा की, चाहे वो दोनों में से। और ये सारी जो लिस्ट है, कुछ उनके पास होंगे, कुछ मेरे पास होंगे, राइट है? क्या हमारे पास ऐसा है कि इनमें से कोई भी वर्ड्स नहीं है? हमारे पास ऐसा हो सकता है? नहीं। कुछ वर्ड्स इनके पास है, कुछ मेरे पास है। इवन अगर एक इनके पास है और एक मेरे पास है, तो भी रिश्ते में क्या होने लग जाता है? कई बार वो चैलेंजेस आने लगते हैं। तो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इमोशनल फिटनेस चाहिए। अब सिर्फ पहले ये डिसीजन लेना है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोनों को फिट होना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है जो लेफ्ट हैंड पे वो आए नहीं इस प्रोग्राम में, आप अकेले आए हैं, तो क्या वापस जाकर आप अकेले उस रिश्ते की गांठों को खत्म कर सकते हैं, या दोनों को करना पड़ेगा कुछ? क्योंकि ये डिसीजन तो अभी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उधर जाके हम बोलेंगे मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन वो तो गए नहीं, उन्होंने तो कुछ सीखा नहीं, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार 3 डेज की रिट्रीट के बाद, सारा कुछ ग्रहण करने के बाद, एंड में हमारे पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं अगर मेरे स्पाउस आए होते ना इस प्रोग्राम में तो मेरा घर स्वर्ग बन जाता। तो हमें लगता है कि पूरे 3 दिन क्या हो गए? क्योंकि द फर्स्ट सीड इज, कल क्या अंडरलाइन किया था, क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? ब्लेम गेम। सो रिश्ता इज, इनकी सोच वाइब्रेशन मेरे पास आ रही है, मेरी वाइब्रेशन इनके पास आ रही है, इनके शब्दों की एनर्जी मेरे पास आ रही है, मेरे शब्दों की एनर्जी इनके पास जा रही है, मेरे बिहेवियर की एनर्जी इनके पास आ रही है, इनके बिहेवियर की एनर्जी मेरे पास आ रही है। अब अगर दोनों ही मोर और लेस सिमिलर इमोशनल फिटनेस पे चल रहे हैं, तो दोनों का रेजिलियंस थोड़ा सा क्या है इस समय पर? थोड़ा कम है। इसका मतलब दोनों का इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? थोड़ा सा कम है। तो जैसे ही इस सोल के अंदर कोई संस्कार की वाइब्रेशन इमर्ज होगी, जैसे सपोज ये आत्मा आपसे जेलस होती है, किस किस के पास कोई है अपने आसपास काम पर जो जेलस है आपसे? आपके पास कोई नहीं है जिसको आपसे ईर्ष्या है या नहीं है? अच्छा, फिर हाथ ही नहीं उठा। अच्छा, मतलब इतना नॉर्मल है, इसमें क्या हाथ उठाना? वो भी बात राइट है। अब सपोज ये है वो और ये है हम, तो जब वो जेलेसी की एनर्जी क्रिएट करेंगे तो वो आपके लिए कुछ सोचेंगे, सोचेंगे नहीं सोचेंगे? अभी उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन वो आपके लिए कुछ सोचेंगे। फिर हो सकता है वो बोल भी सके, फिर हो सकता है वो आपके बारे में भी लोगों को बोल दे, ये भी होता है। फिर ये भी होता है वो आपके काम में ऑब्स्टिकल भी डाल सकते हैं, आपको पीछे लाने की कोशिश कर सकते हैं, या आपको आगे जाने नहीं देना चाहते। वो सब तो बहुत बाद में आता है। जेलेसी डजंट कम इन वर्ड्स एंड बिहेवियर, फर्स्ट इट कम्स वेरी थॉट्स के अंदर आता है। जो ये लेफ्ट हैंड पे है, अगर इनको आपसे जेलेसी है तो दर्द किसको होना चाहिए दोनों में से? क्योंकि ये ऐसे ऐसे थॉट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, फिर आपके बारे में बोल भी रहे हैं ऐसे।